शुक्ला जी, मुझे एक और चीज लगती है, आप वोटर का मन क्या धमकी से तय कर देंगे? सवाल ये है कि अगर मुस्लिम वोटर बीजेपी को वोट दे तो उसका हुक्का पानी बंद कर दो। अगर यही चीज दूसरी तरफ कही जाए, अगर हिंदू वोटर बीजेपी को, ऐसा तो नहीं है कि सारे हिंदू वोटर बीजेपी को वोट कर रहे हैं, तो क्या धमकी दी जाए कि जो हिंदू वोटर यहां नहीं वोट करेगा उसका हुक्का पानी बंद कर दो? ये लोकतंत्र है, यहाँ पर वोटर का मन क्या इस तरह से तय होगा कि हुक्का पानी बंद करने वाली धमकी दी जाएगी? हिंदू समाज में हो भी नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं एक बार प्रेम शुक्ला, फतवा की संस्कृति है ही नहीं हमारे। प्रेम शुक्ला जी। जी सुचरिता जी, साफ तौर पर दिखाई देता है। हाँ। वोट जिहाद की बात की गई, जिन लोगों ने इस देश में जिहाद के नाम पे खून खराबा किया, बमकांड किए, आतंकी घटनाएं की, हिंदुओं का नरसंहार किया, उन लोगों ने कालांतर में लव जिहाद किया, और उस लव जिहाद को, खूनी जिहाद को भी कांग्रेस का और सेकुलर दलों का समर्थन रहा। लव जिहाद को भी समर्थन रहा, और कर्नाटक में किस तरह से कांग्रेस के पार्षद की बेटी के साथ लव जिहाद होने के बाद कांग्रेस की सरकार ही उस बेटी को प्रेमिका बताकर अपराधी सिद्ध करने का प्रयास करती है। आपने देखा कितनी विकृत संस्कृति है। और अब ये वोट जिहाद की बात, तो वोट जिहाद कोई आज से शुरू नहीं है, वोट जिहाद लंबे समय से चल रहा है। जब आप कहते हैं हुक्का पानी बंद कर दो, ये सिर्फ हुक्का पानी बंद करने की बात नहीं है। बंगाल में, केरल में आपने बारंबार देखा कि जिन लोगों ने एक दल विशेष के लोगों को, विचार विशेष के लोगों को, सेकुलरिज्म का दावा करने वाले पाखंडी छद्म सेकुलरवादियों के विरोध में जिसने वोट किया उसकी हत्या कर दी गई। आपने बंगाल के चुनाव में देखा कि पंचायत चुनाव के बाद जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, उन परिवारों की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनके घरों में आग लगा दी गई, उनको बंगाल छोड़ने पर मजबूर किया गया। यही दशा जो है विधानसभा चुनाव में हुए। अब ये पूरे देश में करना चाहते। बंगाल का जो पायलट प्रोजेक्ट था, उस पायलट प्रोजेक्ट को सलमान खुर्शीद की भतीजी, अखिलेश यादव के समर्थक, कांग्रेस के नेता, तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, आरजेडी जैसे लोग ये चाहते हैं कि इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करे, उनकी बहन बेटियों पर बलात्कार करने वाला जो मॉडल बंगाल का है वो लाया जाए, उनकी हत्या का मॉडल लाया जाए, उनके ऊपर जो उनका हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करने का क्या मतलब होता है? हुक्का पानी बंद करने का मतलब होता है कि आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। Exactly. तो जो समाज से बहिष्कृत करने के काम करते हैं और उस पर जिस तरह का ये चुप्पी साधते हैं, ये लोग, क्या लोकतंत्र में इनका कोई भरोसा है? ये जिहादी शक्तियां हैं, ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने इस देश को बांटा है, ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने इस देश के मंदिरों का ध्वंस किया है, ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने तलवारों के बल पर जो है हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करके उनको धर्म परिवर्तन किया है। और आज जिनके वंशजों पर बलात्कार हुआ, आज वही जो है जिहादी बनकर पूरी तरह से हिंदू समाज को नष्ट करने का काम 1947 में एक प्रयत्न हुआ, और भारत का विभाजन करके पाकिस्तान में जो हिंदू बचा था, सिख बचा था, बौद्ध बचा था, जैन बचा था, उसका धर्मांतरण कितनी क्रूरता के साथ किया गया। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यही बात कर रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1951 में, एक 10 सेकंड और, 1951 में एक उन्होंने जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने चुनाव के मंच से कहा कि ये कांग्रेस पार्टी जो है, पंडित नेहरू जो है, वो मुसलमानों को सिर पर चढ़ा रहे हैं और अनुसूचित जाति जनजाति को कोई हक नहीं देना चाहते। और 1961 में उनकी बात सही हुई जब जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखकर सारे मुख्यमंत्रियों से कहा कि आरक्षण वापस लिया जाए। और इन्होंने आंध्र प्रदेश में जिस तरह से आरक्षण छीनकर मुसलमानों के जबड़े में डाला, जिस तरह से कर्नाटक का आरक्षण छीना गया, ये षड्यंत्र है कि आज जो है हमारे यादव भाइयों का, हमारे प्रजापति भाइयों का, निषाद भाइयों का आरक्षण छीनकर बकरी चोर आजम खान। सीधी बात ये है कि एक वर्ग को आप किसको वोट दे, लोकतंत्र में ये वोटर खुद तय करता है। आप सभाएं कर सकते हैं, आप वोटर के मन को प्रभावित कर सकते हैं दुष्यंत जी, लेकिन आप क्या ये कहेंगे कि अगर आप वहां जाएंगे, वोट करेंगे तो आपका हुक्का पानी हम बंद कर देंगे? ये सीधे सीधे धमकी है। और क्या ये धर्म के आधार पर काम नहीं, धर्म पर वोट दो, और ये इस धार्मिक धमकी से ही हराएंगे नरेंद्र मोदी को? देखिए, ना तो ये इंडिया अलायंस का एजेंडा है, ना इंडिया अलायंस के किसी नेता ने कहा है, ना फर्रुखाबाद के प्रत्याशी ने कहा है। तो उनके लिए सभा कर रही थी वो वहीं पे। अरे भाई साहब, किसको कौन, किसकी भतीजी, किसका भतीजा, ये कोई इंडिया अलायंस का
नैरेटिव तय नहीं करते, उसका पक्ष नहीं रखते, जिनके विषय पे, जिनके शब्दों के ऊपर आपने इतनी बड़ी डिबेट खड़ी कर दी। सिर्फ उनका बयान नहीं है। दुष्यंत जी एक मिनट, आपने शायद सुना नहीं। ये ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। पार्टी इंडिया अलायंस का आप इनको इग्नोर कर दीजिए, गारंटियां हैं, आप इनको इग्नोर कर दीजिए। सपा के साथ आपका गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी का। जियाउर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं कि अतीक और मुख्तार की मौत की कुर्बानी को याद करके वोट दीजिए। ये वाला बयान गले उतर रहा है आपके? नहीं, ये बयान उतर रहा है गले आपके? देखिए ये सब बयान मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, मुद्दा नहीं है। सभाओं में ऐसे ही बातें हो रही है, ये सभाओं में भर भर के लोगों के सामने ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, पर वो मुद्दा नहीं। माता बहनों को 1 लाख रुपया सालाना देना, हाँ। 30 लाख नौकरियां, ये न्याय की गारंटी, कास्ट सेंसस, ये सारे मुद्दे हैं, इनके ऊपर बात हो रही है। बात इन पर हो रही है। अगर इनकी बात हो रही होती तो बहुत अच्छा था, लेकिन सभाओं में बात ये हो रही है। मोहल्ले में कौन क्या कह रहा है उसका कोई लेना देना। भाई ये गली मोहल्ले हैं, ये प्रत्याशी हैं, ये प्रत्याशी हैं। मैं अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ये प्रत्याशी हैं। एक बार अजीज खान साहब को लाइए। मैं संजय सरकार जी आपके पास आऊंगी क्योंकि वो धमकी अलग है, जहां पर वोटरों को कैद कर रहे हैं घर में, वो वीडियो भी आया है। मैं एक बार उस पर आऊंगी, लेकिन अजीज खान साहब, आप हमेशा जो अपनी राय रखते हैं, आप बिल्कुल बैलेंस्ड रहते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो बयान आ रहे हैं, ये तो आपके प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान बर्क। ये कह रहे हैं इनकी कुर्बानी को याद करिए और फिर वोट दीजिए। वहां दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात हो रही है। धर्म की लड़ाई कर दिया चुनाव को, धर्म की लड़ाई। अच्छा सुचिता जी, ये बताइए पिछले 10 दिन में ये पूरे चुनाव को धार्मिक करने की कोशिश किसने की? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। नहीं, राहुल गांधी। वो अपनी उपलब्धियों को नहीं बता पा रहे हैं, वो अपने काम को नहीं बता पा रहे। वो साहब कह रहे हैं मंगलसूत्र छीन करके हिंदू बहनों का मुसलमानों बांट दिया जाएगा, प्रॉपर्टी लेकर के इनमें बांट दिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। आप एक बात समझिए, ये सब नैरेटिव कितना भी सेट किया जाए, जो हमारे देश की जनता है ना, अब वो पूरी बात समझ चुकी है। उसको ये लग गया कि अब आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, आप मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, क्योंकि अब आपको लोग वोट नहीं देना चाह रहे, क्योंकि लोग हिसाब मांग रहे हैं। तो अब इन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने जिहाद बोल दिया, उन्होंने फलाना बोल दिया। देखिए एक बात जानिए, देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला, ये बड़ा अहम है। देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला, वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा देश के प्रधानमंत्री ने, जिसको पूरे देश उनको फॉलो करता है? उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात की, उन्होंने कहा एक कौम को डराने की कोशिश की। ये बहुत गंभीर मसला है, इस बात को आप जान लीजिए सुचेता जी। मैं एक बार इसका काउंटर ले लूं प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि एक कौम को डरा रहे हैं प्रधानमंत्री, वो ये कह रहे हैं देश चाह रहा है मोदी हिसाब दे। नहीं, आपने गंभीर आरोप लगाया। मैं प्रेम शुक्ला जी से उसका किसी कौम को नहीं डरा रहे हैं। हाँ बोलिए। किसी कौम को नहीं डरा, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये कृपा करके बताएं कि बकरी चोरी के जुर्म में जो व्यक्ति सजा काट रहा है कोर्ट के आदेश पर, उसको सजा नहीं काटना चाहिए क्या आजम खां जैसे अपराधी को? अगर मुख्तार अंसारी का हृदयाघात से मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए अपराध किसका है भाई? एक अपराधी की मृत्यु हो जाती है, उसको किसी ने अगर कस्टडी में गोली मार दी और उस गोली मारने वाले गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तो ये बलिदान है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और मैंने जो आपको उदाहरण दिए, बंगाल के चुनाव के बाद, पंचायत चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, मतदाताओं की, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। आज तक जो है एक बयान अखिलेश यादव का आया क्या? अजीज खान आज तक एक बयान दिए क्या? अभी जो है हुक्का पानी बंद करने की बात की जा रही है। जियाउर रहमान बर्क आपके प्रत्याशी है, इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है कि मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को, जिसको सजा याफ्ता अपराधी, मैं अभियुक्त नहीं है, वो अपराधी है, तमाम दुर्दांत अपराधों का सजा याफ्ता अपराधी है, उस अपराधी को कह रहे हैं कि कुर्बान हो गया। ये कुर्बानी है? वाह भाई, ये कुर्बानी। एक अपराधी, एक माफिया, उसको कुर्बानी कहने पर, और आप कह रहे हैं कि चुनाव हिंदू मुसलमान जो है मोदी जी कर रहे हैं। इससे अधिक बेशर्मी क्या हो सकती है कि अजीज खान, आपको तो हम लोग समझते थे कि आप बहुत ही सेकुलर व्यक्ति हैं, लेकिन आप जियाउर रहमान बर्क के बयान पर आपकी चुप्पी बता रही है कि या तो ये आप कायर हैं या आप जो है सांप्रदायिक। अच्छा। अगर आप सांप्रदायिक नहीं है तो आप जियाउर रहमान बर्क के बयान का मजम्मत आप। हाँ ठीक है, आपको दूंगी 10 सेकंड जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी का, वो समय आपको दूंगी जरूर। कि आप जो है आप सांप्रदायिक हैं,
आप जो है जियाउर रहमान सर भाई इस की देश कायरता के में साथ माफिया खड़े। की मौत